हेलो नमस्कार प्यारे स्टूडेंट। यदि आप क्लास 10th में हैं, बोर्ड एग्ज़ाम 2026 देने वाले हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को यदि आप अंत तक देख लेते हैं तो आपके 5 अंक आसानी से पक्के होने वाले हैं। तो देखिए, जो कि क्लास 10th हिंदी में जो कि जीवन परिचय है वो कैसे लिखा जाता है, यदि आपको कुछ भी याद नहीं है तो आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है ट्रिक से एकदम आसानी से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे कि मैं पहला एक जीवन परिचय लूँगा जिसमें आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, बाकी आप बना बना करके लिखेंगे, पूरे में पूरे अंक मिलेंगे। जैसे कि आपको मैंने पहला लूँगा कि जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद का कैसे लिखेंगे, तो आइए देखते हैं। तो पहले आपको बोर्ड में कॉपी मिलेगी। कॉपी में क्या करेंगे, इस प्रकार से कॉपी मिलेगी। यहाँ पर आपको पहले यहाँ पर कॉपी में आपको ऊपर डालना है जीवन परिचय। जीवन परिचय जीवन परिचय इतना लिखने के आपको अंडरलाइन कर देना है इसको, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको लिखेंगे। करने के बाद अब आपको यहाँ लिखना है जयशंकर प्रसाद। जिसका आप कर रहे हैं जीवन परिचय उसका आपको लिखना है, तो लिखेंगे। हम करेंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखेंगे, तो लिखेंगे जय शंकर प्रसाद। अब इसमें भी इसके नीचे भी 2 अंडरलाइन करेंगे, इसको भी कुछ इस प्रकार से। इतना करने के बाद अब आपको इनका जीवन परिचय लिखना है। तो इससे पहले आपको क्या क्या लिख लेना, पहले आपको इसका साहित्यिक परिचय लिख लेना। साहित्यिक संक्षिप्त में यानी पहले आपको इनका संक्षिप्त में थोड़ा जीवन परिचय लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे, इसके पहले आपको यहाँ पर लिख देना है संक्षिप्त संक्षिप्त परिचय, यानी कि ऊपर ऊपर जो मोटी मोटी लाइनें उनको हम यहाँ पर लिख देंगे। संक्षिप्त परिचय में आपको क्या क्या लिखना है, नाम लिखेंगे, जिनका जीवन परिचय लिखेंगे उनका नाम। फिर आपको क्या लिखना है, जन्म लिखना है। फिर आपको क्या लिखना है, जन्म स्थान लिखेंगे, इनका जन्म स्थान लिखेंगे। जन्म स्थान, पिता लिखेंगे, माता का नाम लिखेंगे, और आपको क्या लिखनी है, रचनाएं लिखनी है। तो आपको रचनाएं लिख देनी है। अब यहाँ पर आपको रचनाएं इनकी लिख देनी है। रचनाएं आपसे सिर्फ एक ही रचना पूछेगा, लेकिन आपको यहाँ पर हम 2-3 रचनाएं बता देंगे। तो देखिए इनका नाम, किनका जीवन परिचय लिखेंगे, जयशंकर प्रसाद, तो लिख देंगे जयशंकर प्रसाद। जन्म इनका कहाँ पर हुआ था, तो लिख देंगे काशी वाराणसी। इनका जन्म कब हुआ था, तो वो पहले लिखेंगे, तो लिखेंगे 1889 ईस्वी में। स्थान कौन सा जगह पर हुआ, तो लिखेंगे काशी वाराणसी। काशी वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम लिख देंगे। पिता का नाम था देवी प्रसाद, तो लिखेंगे देवी प्रसाद। इनकी माता का नाम क्या था, माता का नाम था मुन्नी बाई, तो लिखेंगे मुन्नी बाई। मुन्नी बाई। रचनाएं इनकी, जैसे कि मैं आपको काफ़ी रचनाएं बता देता हूँ, जैसे कि कंकाल है, कंकाल, तितली, झरना, कामायनी,
कामायनी की काफ़ी रचनाएं हैं, लहर, झरना, कामायनी, इतनी आपको 2-4 रचनाएं लिख लेनी है, ठीक है। अब इसको बॉक्स में क्या करिए, आप इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए, एक बॉक्स में इस प्रकार से। ताकि एग्जामिनर यहीं से मोटा मोटा देखकर आपको ज़्यादा कॉपी को चेक नहीं करता है, इतना ही देखकर आपको नंबर दे देगा। अब आपको कैसे लिखना है, देखिए जीवन पर इतना आपको पता है तो आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है, आप बना बना करके आपको जीवन परिचय लिखना है। तो लिखेंगे, तो देखिए पहले तो आप जिसका जीवन परिचय लिख रहे हो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे किनका लिख रहे हैं, तो जयशंकर प्रसाद, तो लिखेंगे यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, तो वो लिख लेना है। अब आपको जो जन्म हुआ था उसे आपको क्या करना है, ब्लैक पेन से लिखना है। लिखेंगे जन्म हुआ था कब, 1889 ईस्वी में, काशी, कहाँ पर हुआ था, देखिए मैंने क्या कहाँ पर बताया, काशी वाराणसी में, तो लिखेंगे काशी वाराणसी, काशी वाराणसी में हुआ था। इतना लिखने के बाद अब क्या करेंगे, और अब लिखेंगे इनके पिता का नाम जो था वो लिख देंगे। लिखेंगे इनके पिता का नाम, पिता का क्या नाम है, पिता का नाम मैंने क्या, देवी प्रसाद, तो लिख देंगे यहाँ पर आपको ब्लैक पेन से लिखना है देवी प्रसाद, देवी प्रसाद, तथा लिखेंगे तथा माता का नाम, अब माता का क्या नाम था, तो माता का नाम देवी मुन्नी बाई, तो लिख देंगे मुन्नी बाई था। देखिए अब आपको जीवन परिचय में क्या लिखना है, जितना बढ़ा चढ़ाकर लिख सकते हैं वो लिखेंगे। तो जैसे इनके पिता की मृत्यु जो बचपन में ही हो गई थी, तो आपको लिख देने हैं इनके पिता की मृत्यु, इनके पिता की मृत्यु बचपन में हो गई थी। जब इनके पिता की मृत्यु बचपन में होगी तो इनका लालन पालन किसने किया, इनकी माता ने, तो इनका लालन पालन लिखेंगे इनका लालन पालन इनकी माता ने किया। जब इनका लालन पालन की माता ने किया तो आर्थिक स्थिति कमजोरी होने के कारण इनकी शिक्षा कहाँ हुई, इनकी शिक्षा घर पर ही, प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही, तो लिख देंगे जब इनके पिता की मृत्यु होगी तो इनकी माता ने लालन पालन किया, इनकी लिखेंगे इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई,
इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। इन्होंने घर पर ही हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि कई भाषाओं का ज्ञान अर्जित कर लिया। लिखेंगे कई भाषाओं का ज्ञान अर्जित कर लिया। अब देखिए आपने इतनी लिख लिया कि माता का नाम, आपको जो भी बढ़ा चढ़ा कर लिखेंगे, शिक्षा वगैरह जो अपने लिखनी थी लिख ली। अब इनकी मृत्यु तो लिखेंगे इनकी मृत्यु कैसे हुई, तो लिखेंगे क्षय रोग यानी कि टीबी के कारण हो गई। क्षय रोग, इनकी मृत्यु अल्प अवस्था में ही क्षय रोग के कारण कब हुई थी, मैंने कब बताई। यहाँ पर मैंने आपको मृत्यु नहीं लिखी है, आपको यहाँ पर मृत्यु भी लिख देनी है। तो मृत्यु हुई थी सन 1937 में हो गई। इतना आपको लिखना है। इतना लिखेंगे, लिखने के बाद आपको आप यहाँ पर रचनाएं और लिख देनी है। तो यहाँ पर हेडिंग डालिए रचनाएं, वो लिखेंगे रचनाएं लिखेंगे। तो रचनाएं मैंने आपको बता दी हैं, यहाँ पर लिख दीजिए। आपको इसे 1 या 2 पूछेगा तो आपको यहाँ पर लिख देनी है जैसे याद है। मैं आपको यहाँ पर काफ़ी लिख के बता देता हूँ। कंकाल, तितली, झरना, कामायनी, लहर, ये सब क्या है, इन्हीं की रचनाएं हैं। तो इस प्रकार से आपको जीवन परिचय को लिखना है। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट आपको जीवन परिचय एकदम लिखना ट्रिक से आ गया होगा, किस प्रकार से आपको जीवन परिचय लिखना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें।